सुबह के 5 बजे हुए हैं और कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं की चांदी-चांदी हो चुकी है। जी हाँ बच्चे, जिस चीज़ का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान विषय के सेट बी के क्वेश्चन पेपर के लिए, तो बेटे सुबह के 5 बजे जो है यहाँ से आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सभी 23 प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ बच्चा। और जो है आप लोग 8 बजे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच चुके होंगे बेटे, क्योंकि जो है एंट्री नहीं मिल रही है लेट। तो बच्चे देखिए, मात्र 2 घंटे का समय आपके पास है बच्चा। तो सभी 23 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और जो है 75 अंक लाने का पूरा प्रयास हम करने वाले हैं बेटे, ठीक है? तो यहाँ से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, ठीक है बेटे? तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को जो है हम सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और जो है आपके पास मात्र 1.5 से 2 घंटे का समय है, तो इतने में बिल्कुल जो है आप इस वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो बच्चे चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखना है। टोटल 6 अंक के सही विकल्प है। पहला है इसमें, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? ठीक है, एक कथन है। ये कथन किसने कहा था? ठीक है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटे आ नंबर वाला लगा लेना, बाघ विस्थापित से, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो बच्चे द नंबर वाला इसमें लगा लेना, स्विट्जरलैंड देश शामिल नहीं हुआ। गिरमिट से क्या तात्पर्य था? तो गिरमिट से बच्चे एग्रीमेंट से तात्पर्य था, आ नंबर वाला आप लगा लेंगे, ठीक है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, ठीक है? आ नंबर वाला आप लगा लेंगे। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो बेटे देखिए, बहुसंख्यकों का शासन जो है वो बिल्कुल भी जो है अनुरूप नहीं है, तो सा नंबर वाला लगा लेना। भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? तो बच्चा तमिलनाडु जो है, तमिल में उस राज्य में जो है बिल्कुल 90% लोग जो है ग्रामीण राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसके बाद बेटे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, पहला है हमारा रिक्त स्थान, इसमें देखिएगा दूसरा प्रश्न जो दिया गया इसमें पहला रिक्त स्थान देखेंगे। एक नंबर के 6 रिक्त स्थान है। एल्यूमिनियम का कच्चा माल जो है वो क्या कहलाता है बच्चे? तो वो है आपका बॉक्साइट, ठीक है? तो इसमें जो है बिल्कुल आप जो है बॉक्साइट भर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका देखिएगा, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। तो बच्चा ये जो है ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, ठीक है? कहाँ का राष्ट्रगान है? ब्रिटेन का, ठीक है? इसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान है। तो बेटे ये जो है आपकी आर्थिक गतिविधियां है। कौन सी गतिविधियां है? आर्थिक। तो इसमें जो है बच्चा आपको बिल्कुल आर्थिक लगा लेना है। भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो बच्चे ये जो है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किस पर? जाति पर। नेक्स्ट है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य खालिस्तान से की गई है। तो बच्चे ये जो है हरियाणा से की गई है, ठीक है? कहाँ से? हरियाणा, ठीक है? तो इसमें जो है आप हरियाणा भर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन। तो बच्चे बहुतों का शासन, ठीक है? किसका शासन? बहुतों का, ठीक है? तो लोकतंत्र का मतलब बहुतों का शासन। इसके बाद बेटे सही जोड़ियों का मिलान करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो ये जो है बच्चा कपड़ा उद्योग हो जाएगा। पहला हो जाएगा कपड़ा उद्योग, ठीक है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है सॉफ्टवेयर का कार्य किया जाता है, तो इसमें जो है दूसरा लगा लेंगे आप, ठीक है? गोलमेज सम्मेलन, तो ये जो है बेटे आपका लंदन में हुआ, ठीक है? तो इसमें जो है आप तीसरे में लगा लेना। इसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट, तो ये जो है बच्चे यूएनडीपी, ठीक है? यूएनडीपी द्वारा जो है बनाई जाती है। वाणिज्य जो है आपका बच्चा राज्य सूची से संबंधित है, तो ये जो है राज्य सूची। और लास्ट जो आपका बचा हुआ है प्राकृतिक पतन, वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है? तो ये छठवें का हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली, इसमें कितनी दूरी तय की? तो बेटे ये जो है दूरी इसने की हुई थी 34 किलोमीटर की, ठीक है? कितनी? 34 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया हुआ था? तो बच्चे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है? तो इसमें जो है आप भर लीजिएगा आचार्य विनोबा भावे, ठीक है? ध्यान से भर लेना आपको, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है? तो यह जो है आपको भर लेना है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, धर्म और राजनीति। इसके बाद तीसरा है आपका, एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम बताना है। तो ये जो है बच्चा कोच्चि हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? कोच्चि, ठीक है? कोच्चि। ये जो है आपको भर लेना है। विमुद्रीकरण कैसे कहते हैं? तो विमुद्रीकरण जो है आपका हो जाएगा बच्चे,
पहले अपन देखेंगे ये वाला चौथा, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, कथन किसका है? तो ये जो है बेटे महात्मा गांधी का है, ठीक है। किसका है? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। इसमें जो है आप महात्मा गांधी भर लेना। नेक्स्ट है आपका विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विमुद्रीकरण जो है प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना है, ठीक है। जो अभी आपकी मुद्रा चल रही है, जैसे रुपए चल रहा है, इसको चलन से बाहर कर दिया जाए तो ये जो है विमुद्रीकरण के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी बच्चे आपका जो है महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो इसमें भी जो है बिल्कुल आप महात्मा गांधी जो है भर लेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे सत्ता सत्य की ओर बेटे, ठीक है। तो सत्ता सत्य में जो है पहला दिया गया, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। वेतन की अपेक्षा जमीन में पालतू पशुओं पर निर्भरता कम वाला महाद्वीप अमेरिका था, असत्य हो जाएगा। स्पेनिंग जेमी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, तो ये भी बेटे बिल्कुल असत्य हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, तो ये भी बेटे असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं, ये भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा, दोनों एक है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल बेटे करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से जो है 2-2 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 3 फिर 4 अंक वाले। तो बेटे देखिए, अगर आप लोग लेट हो रहे हो, एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा, हो सकता है 7 बजे आपको ये वीडियो मिली है, तो ऐसी कंडीशन में मैं पहले आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना बता दे रहा हूँ, बाकी प्रश्न क्रमांक 6 से मैं अभी बताऊंगा ही, इसी वीडियो में पूरा सॉल्व कराने वाला ही हूँ, ठीक है। तो बेटे तो आपको जो है अपने स्मार्टफोन में गूगल ओपन करके लिखना होगा सेट बी क्लास 10th सोशल साइंस पेपर 2025, ठीक है। और इसके बाद बच्चा आपको स्टडी नोट्स जरूर लिखना है, ठीक है। ध्यान से आप जो है स्टडी नोट्स लिखिएगा और जो है गूगल पे आपको सर्च कर देना है। अगर आप स्टडी नोट्स पीछे नहीं लिखेंगे तो पेपर नहीं मिलेगा, आपको ध्यान से यही लिखना है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, सेट बी क्लास 10 सोशल साइंस वार्षिक सोशल साइंस पेपर 2025 स्टडी नोट्स, और सर्च करेंगे तो पहला रिजल्ट आपको दिखेगा studynotespj.com, पीले कलर का लोगो रहेगा, इसमें लिखा रहेगा सेट बी क्लास 10 सोशल साइंस वार्षिक पेपर 2025। इस पे जो है बच्चे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिएगा बेटा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे डला हुआ है, देख लीजिए। अभी मैं आपको सॉल्यूशन डाउनलोड कराने आया हूँ, तो बेटे सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए जो ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, ठीक है, ये जो ऐड दिख रही है, कोई सी भी ऐड आपको दिखेगी पूरे इसमें, तो उस ऐड पे आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक जैसे ही मैं करूंगा तो संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो बच्चा देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए हमारी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब जो है हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से, ठीक। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो 2 अंक वाला प्रश्न है, तो 2 अंक के हिसाब से देखिएगा, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो है मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दें, तो ये देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से जो है ये संसाधन किसे कहते हैं, ये ऊपर वाले का उत्तर हो गया, ठीक है। और अथवा का उत्तर आप देख लीजिए, 4 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो आपको सही लगे, ठीक है, दोनों के उत्तर आपको बताए गए हैं, अथवा के भी और जो है प्रश्न के भी, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपका जो है यहाँ से देखिए 7वां प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का पोषण करने में क्यों सफल है। तो चलिए इसका उत्तर आप देख लीजिए, 7वें का क्यों सफल रहे थे। तो यहाँ से देखिएगा बेटे, यहाँ से देखिए आप कुछ इस प्रकार से जो है आपको लिखने स्टार्ट करना है, पहले संसाधनों का तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है पॉइंट आपको लिखना था, शोषण किया था। और जो अथवा वाला है इसी में देख लीजिए, नवीनकरण व अनवीनकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, नवीनकरण योग्य संसाधन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और अनवीनीकरण योग्य संसाधन, यहाँ से जो है यहाँ तक ये पूरा उत्तर हो जाने वाला है बच्चा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ये लिख लीजिए पहले भूमंडलीकरण वाला उत्तर, ठीक है।
और इसी में अथवा दिया गया है रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, यहाँ से भी आप देख लीजिए रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। तो बच्चे देखिए ये रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। ठीक है, अब जो है मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, तो 9 में का जो है आप उत्तर देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसके अथवा का भी उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे हम बेटे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो है यहाँ तक ये 10वीं का उत्तर हो जाएगा, उद्योग तक उसी का अथवा देख लीजिए आप 10वीं का, कुछ इस प्रकार से 10वीं के अथवा का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पढ़ लीजिए और 11वीं का अथवा पढ़ लीजिए, दोनों के उत्तर आप जो है यहाँ से जो है लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई एक करना है तो अथवा भी हमने बताए हुए हैं। ठीक है, 12वां है विदेशी व्यापार और जो है विदेशी निवेश में 2 अंतर बताने हैं, तो देख लीजिए ये 2 अंतर। और इसी का अथवा देखिए वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम आपको बताने थे, तो अथवा भी आप देख लीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण की हानियां और दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से जो है हो जाने वाले बच्चा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा रेल परिवहन का महत्व आपको बताना था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो रेल परिवहन का महत्व यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है, और जो है कुछ इस प्रकार से आपको करना था, और अथवा देख लीजिए आप, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चा आप देखिएगा भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते और रबी एवं खरीफ में अंतर, तो ये भारतीय किसान वाला अंतर हो गया, और ये अथवा वाला देखिएगा रबी एवं खरीफ में अंतर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 पवन हंस क्या है, इसके कार्य आपको बताने थे, और भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम, तो ये देखिए पवन हंस किसे बोलते हैं यहाँ तक लिख लीजिएगा, और अथवा आपको दिखा देते हैं, ये 2 संसाधनों के नाम हो गए। ठीक है बच्चा, प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए। ठीक है, संस्कृति मुद्रित मौखिक संस्कृति एवं मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई स्पष्ट करना है, कैसे हुई थी स्पष्ट करके आपको बताना था, तो ये यहाँ तक दाखिल हुई तक लिख लीजिएगा। ठीक है, मुद्रित संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति रची, स्पष्ट करके बताना था, तो ये भी आप देख लीजिए फ्रांस की क्रांति के लिए क्यों रची थी, ये पूरा स्पष्ट किया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद बच्चा आपका जो है 17वां प्रश्न आप देख लेंगे। ठीक है, 17वें का अथवा भी देख लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद बच्चे आप जो है 18वां देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये 18वां यहाँ तक हो जाएगा, और इसका अथवा जो है ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये अथवा है तो ये 18वें का अथवा हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तक लिख लीजिए, और नीचे जो है यहाँ तक चाहिए तक आप लिख लीजिएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए, दोनों अथवा और प्रश्न। ठीक है, और उस 19वें का उत्तर जो है यहाँ तक लिख लें पहले। ठीक है, अब जो है यहाँ तक जो है 19वें का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब केंद्र से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा अथवा का उत्तर हो जाएगा 19वें का। अब जो है 20वां देख लीजिए, दोनों प्रश्न पढ़ लीजिए आप, तो 20वें का जो है पूरा प्रश्न का उत्तर ये हो गया, और 8वें का उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चा 21वां है असहयोग आंदोलन वाला, और जो है इसका अथवा देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से गरीब वाला। तो देखिए बच्चा असहयोग आंदोलन का जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसका अथवा जो है आप देख लीजिए गरीब से लेकर के बने रहे तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 22वां देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों, और इसका अथवा भी दिखाएंगे आपको 22वें का। तो ये 22वां पूरा आप उत्तर लिख लीजिए समाजों तक। इसके बाद देखिएगा यहाँ तक जो है 22वें हो जाएगा, और इसका अथवा देख लीजिए आप, देखिएगा 22वें का अथवा आपको दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से ये 22वें का अथवा हो जाएगा। टोटल 9 पॉइंट है इसमें, तो ये 9 पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, 23वां प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, मानचित्र बनाना था। ठीक है, और इसके अथवा में भी मानचित्र था, तो बेटे देखिए मानचित्र जो है आप स्वयं से बनाइएगा। ठीक है, तो मानचित्र आपको जो है अपने मन से बनाना है। तो टोटल जो है हमने सभी 23 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। ठीक है, सिर्फ मानचित्र बस आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, तो मानचित्र में अंकित करना है, तो ये पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चा उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे।